मैं अपने तरफ से तहे तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज सर को भी नमस्कार करता हूँ। मैक्सवेल हर्बल परिवार के अंदर में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज सुबह मॉर्निंग से मैंने घर से निकला है। जो सुबह में अमित अर्जुन भारद्वाज सर का ट्रेनिंग चल रहा था, उस ट्रेनिंग को देखने के बाद जस्ट मैंने घर पे खाना भी बना हुआ था, उसको छोड़ करके, क्योंकि मुझे अगला समय को पकड़ना था। तो वहां से मैंने निकला और वहां से चलने के बाद में मसौड़ी में चंद्रभूषण सिंह चंदेल को हमने पकड़ लिया। इनके साथ में लेकर के पाली, विक्रम पाली एक गाँव है, वहां गया। वहां से चकिया पर एक गाँव है, वहां गया। वहां जाने के बाद में हमने सारे लोगों को, जो हमारे साथ बैठे हुए थे, पहले तो बहुत सारे लोग बैठे तो कुछ न कुछ डिस्कस करना शुरू कर दिए। डिस्कस किए, मैंने उनके एक ही सवाल किया। मेरा एक सवाल था कि आज समस्या 3 है, बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की समस्या है। आपको यदि आज महंगाई की सामना करना है तो क्या होगा? तो मैंने इसका एक रिपोर्ट दिखाया और उसके बाद जब आज की रेशियो दिया कि आने वाला जो समय है उसमें इतना की जरूरत है, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है? यदि आप रास्ता है तब मुझे बताइए, मैं आपके साथ तैयार हूं। पर उनके पास कोई रास्ता नहीं। एक एमआर वित्त मिले, वो किसी कंपनी में अच्छे जगह पे थे, उनसे भी यही सवाल मैंने दागा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि है भी तो हमके प्रूफ दीजिए। मैंने उनसे एक ही चीज किया कि आप प्रूफ यदि करते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, और नहीं यदि आपके पास ये रास्ता नहीं है तो मैं जो बताता हूं तो आप इसको समझिए और मेरे साथ आप काम कीजिए, और तब देखिए कैसे कामयाबी मिलती है। आज लाख रुपए कमाना है, एक कैटेगरिया मैंने बनाया कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर लोगों का एक कैटेगरिया दिखाया। 1945 से लेकर के आज तक का मैंने बताया। 1945 में 10 रुपए की जरूरत पड़ता था गरीब लोग, तो मध्य वर्गीय लोग को 100 रुपए की जरूरत पड़ता था और अमीर लोगों को 1000 रुपए की जरूरत पड़ता था। उस समय भी गरीब, अमीर, मध्य वर्गीय लोग थे और आज भी हैं। तो दोस्त, मैंने ये सारा कैटेगरिया दिखाया, 2005 तक का दिखाया। हम कहें अब इसमें बताइए, यहाँ से लेकर 45 से लेकर के 2005 तक का जो रेशियो है क्या गलत है? तो बोला कि नहीं। जब गलत नहीं है तो 2025 आने वाली है, तो क्या ये जो मैं बता रहा हूं क्या गलत होगा? तो बोला नहीं। इसको मानते हैं? तो हाँ। तो जब मान रहे हैं तो मानने से तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको ठानना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारा कुछ होगा। और उस व्यक्ति ने जब उसको सिस्टम में बताया कि जब आप महंगाई की सामना करना चाहते हैं तो मैंने एक स्वास्थ्य पे ध्यान दिलवाया कि मैंने पहला चीज बताया था कि आपको स्वास्थ्य चाहिए, बेरोजगारी से लड़ना है और महंगाई से लड़ना है, ये समस्या है। तो एक पार्ट तो मैंने पहले दिखा दिया, दूसरा पार्ट मैंने स्वास्थ्य की बात बताया, तो बीच का ऑटोमेटिक हल हो जाता है। बीच ऑटोमेटिक हल होता है कि जब उसको स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां दिए, वो मानने के लिए तैयार हो गया, और इस चीज को आज उसने 2 लाख का डिपो फाइनल किया। जब सोचिए, तो बताने का सिस्टम, तरीका होनी चाहिए, बोलने में आपका झिझक नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होनी चाहिए। जो इंसान के अंदर में यदि डर है, बोलने में यदि डर है, शर्म लगती है, टाइट रहिए अपने आप को, तब जाकर के अगला से पैसा निकलता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो जब तक लौ तेज नहीं है तो खाना बनने वाला नहीं है। तो दोस्त, उसी तरह से मार्केट से यदि आपको पैसा निकालना है तो अपने आप में वो क्वालिटी को डेवलप करना होगा, उस ज्ञान को डेवलप करना होगा, उस शब्दकोश को बढ़ाना होगा आपको, तब जाकर के ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो दोस्त, इस तरह से हमने उनको प्लान दिया, सिस्टम बताया, फिर उनको जब बिजनेस में आया, बेरोजगारी को जब दूर करने की बात कर दी, तो उनको सारा चीज दिखाया और वो मानने के लिए मजबूर हो गया। तो जब व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग को जब हम जानकारी रखते हैं तब तो उनके साथ हम डील करते हैं। दूसरी बात समझना दोस्त ये है, जैसे आप लोग घर में साइकिल चलाए होंगे या घर में साइकिल रखे होंगे, उसमें 2 चक्का होता है।
हम लोग के पास समस्या क्या है नहीं आगे बढ़ने का, उसका कारण क्या है? साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, सब में दोनों में दो चक्का होता है। ये दो चक्का में से एक चक्का घूमे और एक चक्का ब्रेक लगा हुआ है, एक चक्का घूम रहा है और एक चक्का ब्रेक लगा हुआ है, क्या गाड़ी कितनी दूर तय करेगी? गाड़ी कितनी दूरियां तय करेगी? कर पाएगी? नहीं कर पाती है ना, क्योंकि वहीं पे चक्का घूमते रहेगा और धीरे धीरे करके इंजन सीज हो जाता है। दोस्त, जीवन भी एक दो चक्का है। हस्बैंड और वाइफ का जो संबंध है, जीवन का ये दो चक्का है। तो होता क्या है, आज चक्का घूमता है और एक चक्का रुका हुआ है। एक चक्का घूम रहा है और एक चक्का रुका हुआ है, और लोग कहते हैं कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कहां से आगे बढ़ोगे यार? सोच के देखो, यदि साइकिल में दोनों चक्का नहीं घूमे तो कहीं मंजिल नहीं तय करती है, मोटरसाइकिल में दोनों चक्का ना घूमे तो मंजिल तय नहीं करती है। तो जीवन का ये दो चक्का बनाया गया, नहीं तो सबको अकेले आया था, अकेले जिंदगी काट लेता। एक परिवार क्यों बनाया गया? संबंध क्यों बनाया गया? इसके पीछे रीजन क्या है? वास्तविक चीज क्या है? ये जीवन को आगे बढ़ाने का ये दो पहिया है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दो पहिया है, और इस पहिए को जब तक दोनों पहिया नहीं घूमेगा तब तक कामयाबी नहीं मिलेगा। दोस्त, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो मैक्सवेल हर्बल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पति पत्नी मिलकर के एक साथ रह करके, और दोनों यदि इस बात को खाली प्रमोट करे तो जिंदगी ऑटोमेटिक सफल हो जाती है। जैसे आज मैं कर रहा हूं, मैं आज बिहार में हूं, हमारे परिवार झारखंड में है। तो दोस्त सोचिए कि मैं दोनों परिवार, मैंने गूगल मीट चालू किया, मैं बिहार में आया, मेरा नेटवर्क कमजोर होने के चलते फिर मैडम को बोला कि आप अपने स्तर से शुरुआत कीजिए, महिला लोगों को ग्रुप तैयार कीजिए, ताकि आप महिला लोग बात कर सकते हैं और उससे आपका नेटवर्क विकास करेगा, वो लोग जागरूक होंगे। तो दोस्त, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सभी लोग अपने परिवार के साथ हमको मिल करके आगे बढ़ना है। कोई भी इंसान यदि उस ऊंचाई पर है तो उसका परिवार का साथ है, यदि कोई जमीन के नीचे है तो वो परिवार का ही हाथ है, जो जमीन के नीचे है। तो दोस्त, हम लोग समझना है, अपने परिवार को इस बात को समझाना होगा। जैसे बड़े बड़े लोगों को आप देखते होंगे, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी नहीं होती है, नहीं पढ़ी होती है, फिर भी वो ऑपरेशन थिएटर में धीरे धीरे डॉक्टर के साथ रहते रहते वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और डॉक्टरनी का पद ले लेती है। वो भी दवाई लिखने शुरू कर देती है, कोई भी पेशेंट आता है तो दवाई लिख देती है, दवाई दे देती है। दोस्त, हम अपने घर में यदि अपनी पत्नी के साथ बैठ करके, बच्चों के साथ बैठ करके ये सारी बात यदि करते हैं तो क्या हमारा बच्चा, हमारा परिवार नहीं सीखेगा? तो सोचिए, इस पे मनन कीजिए दोस्त, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए कि फलनी की पत्नी कर रहा है, फलना की पत्नी कर रहा है, हमारी पत्नी नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको भी भेजा दिया है, भेजे के साथ भेजा है। भगवान ने एक महिला को भी भेजा दिया है और भेजे के साथ भेजा है, हमको समझना होगा इस बात को। मगर हम लोग क्या उसको बांध के रखे? तुम घर से बाहर निकली ना तो टांग तोड़ देंगे, तुम किसी से बात की तो कहीं उसके साथ तुम्हारा अफेयर न हो जाए। दोस्त, इस तरह की मन में जो भावना है इसको निकालिए, दूर कीजिए, और जिंदगी में आगे बढ़ना है। यदि किसी को गलत करना होगा तो आप कितना घड़ी देखते हो, इस सोच के देखो। किसी से बात करने से कोई गलत नहीं होता है, मगर हम लोग का मन में जो वहम है ये जो निकलने नहीं दे रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसको बांध करके रखा है। हम बात कर सकते हैं फलना से, फलनी से, मगर अगला वो नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई? सोचिए, बात करने से आप नहीं बिगड़ गए, या वो बिगड़ जाएगी? पर हम लोग उसको बांध के रखे हैं। कहा गया दोस्त, यदि छोटी छोटी बात मिल जाती है तो कहानी बन सकती है, और महिला जोड़ लगा दे तो झांसी की रानी बन सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए।
आज सरकार जो बनी नीतीश कुमार का, आज से अगले साल भी बनी थी, अगले 5 वर्ष पहले, उस समय भी महिला का योगदान था। महिला वोटर नहीं होती ना तो कब का सरकार गिर गया होता, दूसरे की सत्ता आ जाती। मगर महिलाओं को आज मोदी जी का सरकार बना, महिलाओं का हाथ था। तो दोस्त, आपको बढ़ना है तो महिलाओं का साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन का ये 2 पहिया है, पति और पत्नी जीवन का पहिया है। इसको समझिए और जिंदगी में कामयाबी की ओर बढ़िए। एक कहानी बताता हूं, लोग को बात समझ में नहीं आता है। जब आप कहीं जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, लोगों को एक कहानी बताइएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक इतना ज्ञानी व्यक्ति था, हर शास्त्र का उसके पास ज्ञान था, हर शास्त्र का उसके पास ज्ञान था। उस गांव में एक महात्मा आ गए। महात्मा आए, उसको किसी ने बताया कि महात्मा बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। वो व्यक्ति सोचा कि चलो मैं भी कुछ सीखता हूं। वो महात्मा के पास जाता है, अब बोलता महात्मा जी से कि गुरुजी, मैं सारे शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं हर चीज जानता हूं, हर चीज के पास मेरा नॉलेज है, फिर भी मैं आपसे कर जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे आपका कुछ ज्ञान चाहिए। महात्मा जी बोले, ठीक है, आए हो तो जरूर, वेलकम, बैठो। एक तरफ महात्मा जी बैठ गए, एक तरफ उसका जो गैर व्यक्ति था वो बैठा। महात्मा जी अपने स्टाफ को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, चाय लेके आओ, एक केतली में चाय लेकर के आओ। चाय ला करके देता है, 2 कप लाता है। महात्मा जी पहला अपना कप में चाय डालते हैं, फिर अपना कप से उसके कप में डालते हैं। उसके कप में जब डालना शुरू किए तो कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, धीरे धीरे कप पूरा भर गया और महात्मा जी चाय डाले जा रहे थे। चाय बाहर आने लगा, उस व्यक्ति चिल्ला के कहता, गुरुजी, गुरुजी, यार चाय तो गिर रही है। अब चाय गिर रही है। महात्मा जी कहे कि बेटा बात को समझो, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास हर चीज का ज्ञान है और मैं जो तुमको बताऊंगा ये इसमें आएगा नहीं। इसलिए पहला अपना कप खाली कर लो, तब अटेगा। मैं यही कहानी आज दे करके आई ज्वाइनिंग को लाया है दोस्त। पहले उसका दिमाग खाली करवाया और उसके बाद में डाला, फटाफट अटते चला गया, फटाफट अटते चला गया। तो दोस्त, आप भी चाहते हैं आगे कामयाबी पाना, इस कहानी को ध्यान से समझ लीजिए और अपने जेहन में उतार लीजिए, इसमें सेट कर लीजिए। और कहीं भी बैठिए तो पहले प्लान नहीं देना है मेरे दोस्त, पहला उससे गप करिए और उसको दिमाग को खाली करवाइए इस कहानी को सुना करके। यदि वो व्यक्ति समझना चाहता है, यदि उस व्यक्ति समझना चाहता है, 10 मिनट समय देना चाहता है, 10 मिनट, ज्यादा नहीं मांगिए, 10 मिनट, फिर आगे बात कीजिए, पूरा होने लगे, फिर 10 मिनट और दीजिए, आगे जिज्ञासा पैदा हुआ, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, 30 मिनट में पूरी प्लान सॉल्व। मैंने यही फार्मूला अपनाया है दोस्त आज, अरे मैंने कई एक बार इसको रिसर्च किया है और आज इस पे लागू कर दिया, रिजल्ट डन हो गया। तो दोस्त, ऐसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं, सेटिंग आता है और जहां से लोगों को कॉन्फिडेंट बढ़ता है। आज मुझे बहुत खुशी है, एक तो फाइनल पेमेंट हुआ और 3 ज्वाइनिंग आई, 2500 का 3 ज्वाइनिंग निकला। चंदेल सर का निकाल दिए 2 ज्वाइनिंग, 1 ज्वाइनिंग मेरे टीम से भी आ गया। तो सोच के देखिए दोस्त, इसमें क्या ताकत था, क्या पावर था। हमें थी नहीं, इस शब्द में था, हमें कोई पावर नहीं था, मगर शब्द में था, बोली में थी और उससे उसको मन मुग्ध हुआ और पूरी सिस्टम को सुना और ध्यान से हमारे साथ 10 मिनट समय मांगे थे। वो बैठ करके फिर बाद में मेरा जब पूरा सेटिंग हो गया, बैठ करके 1 घंटा गप भी उड़ाया, हंसी मजाक भी किया। और मैंने जब दिखाता हूं, मैं पूरी फैमिली करता हूं इस बिजनेस को, मैं पूरी फैमिली करता हूं।
मैं करता हूं, पत्नी करती है, मेरे बच्चे, तीनों बच्ची है, तीनों बच्चियां ये करती है। जरा सोच के देखिए दोस्त, और सबका पैसा बनता है। सर से पूछ लीजिएगा, मेरे सारे परिवार को, सारे बच्चे लोग के भी पैसे बनते हैं। काम मैं करता हूं, मेरी पत्नी करती है, एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी टीचर काम करती है, पढ़ाती है, एक मेडिकल की तैयारी कर रही है। दोस्त आज यही एमएलएम का देन है। मैं कोई घर से नहीं लेता, मैं एमएलएम करता हूं, और यहां आज 2.5 साल 3 साल से मैक्सवेल करता हूं, और मैक्सवेल का देन है कि आज इस ऊंचाई को छुआ। और बहुत जल्द जिस जगह का मेरा टारगेट है वो जगह पहुंचाऊंगा, और अपना नाम रोशन करना है। मेरा एक ही पहचान अब है, एक ही इच्छा है कि नाम कमाना है, पैसा मैंने कमाया है। तो दोस्त बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जिस दिन मेरा ट्रेनिंग आएगा और मैं जमशेदपुर पहुंच रहा हूं, वहां से लगातार मेरी ट्रेनिंग चलेगी। जो अमित अरुण भारद्वाज सर दिए हैं उनका भी टॉपिक देगा, बीएसआर सर का भी टॉपिक देगा। आप खाली बस जिंदगी में नोट करने की कोशिश कीजिए।